जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री अवतार दुर्लभ साईं निरंजन सागर जी महाराज की। एक बार आपको बताया था चर्चा के दौरान कि द्रव्य स्रोत की व्याप्ति भाव स्रोत के साथ में नहीं है, बताया था। हाँ, कि द्रव्य श्रुत होना जरूरी नहीं है, भाव श्रुत होना मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए होना जरूरी है। बिना भाव श्रुत के कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वही यहाँ पर आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि जब ऊपरी गुण स्थानों में चढ़ता है तो द्रव्य स्वरूप का आलंबन छोड़कर भाव स्वरूप का ही आलंबन ले लेता है, छोड़ता चला जाता है। हाँ, पृथक्त्व वितर्क अविचार, फिर एकत्व वितर्क अविचार, है ना। पहले पृथक 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 विषय बना रहा था, अब एक को ही विषय बना रहा है, फिर एक को भी छोड़ देता है। सूक्ष्म किया प्रतिपाती और विपरीत किया निवर्तिनी, ये चार सूक्ष्म ध्यान के पाए होते हैं। इन पायों के माध्यम से वो आगे अपना मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्यों की बात समझने हेतु अपने भेद प्रभेद को पहले बांध बूंद कर रख दो, बांध बूंद कर रख दो। क्या हुआ? नहीं बैठना है, कहानी सुना देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सुनना है कहानी, जाना तो नहीं है, क्योंकि अभी आएगा इसमें। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं आगे, जबरदस्ती सुनाना भी चोरी है, चोरी का दोष लगेगा। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम का मतलब ही है जबरदस्ती ले लेना भी चोरी है और जबरदस्ती दे देना भी चोरी है। आप वो सुनना नहीं चाह रहा और आप सुनाना चाह रहे हो, तो ये भी अदत्ता दानम स्तेयम कई बार आचार्य श्री बोलते हैं। हाँ, आचार्य श्री आएगा इसमें लिखा हुआ भी। तो हम क्या सुना रहे थे इनको कि अपने जो भेद प्रभेद होते हैं उनको पहले बांध बूंद कर, क्या होता है, पूर्वाग्रह के रंग में जब हम चढ़े होते हैं तो दूसरा रंग कोई चढ़ नहीं पाता है, नहीं चढ़ पाता। घर गृहस्थी में भी देख लो ना आप, अपन जिससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी कोई बुरी बात भी होगी तो भी अपना उस ओर ध्यान नहीं जाएगा। और कोई से अपनी स्टेशन फंसी हुई है और उसकी अच्छी बात भी होगी तो क्या हो जाएगा, बुरी लगेगी ना। उसमें से अर्थ क्या लेंगे अपन, गलत अर्थ ले लेंगे, गलत अर्थ ले लेंगे, ये होता ही है। इसलिए अपने एक बार एक राजा एक साधु के पास पहुंचा, साधु जी से कहा कि बाबा जी कुछ मंत्र मुझे बता दो, कुछ दे दो, कोई ज्ञान की बात बता दो, कल भिक्षा तेरे दरबार में लेऊंगा, वहीं बताएंगे। और अच्छी बात, कृपा हो गई। वो लोग तो वैसे रहते ना, तो उनके यहाँ तो निमंत्रण आदि, आमंत्रण, बुलौवा चलौवा सब चलते। तो अब जो है वो दूसरे दिन तैयारी के साथ में आए और बाबा जी बैठ गए अपने पाटा पे। अब वो अच्छी खीर बनाई थी राजा के दरबार में तो अच्छा बनेगा ही, पिस्ता बादाम केसर आदि डाल के बढ़िया खीर। अब वो उठाया राजा ने चम्मच और आगे किया, उन्होंने अपना कटोरा आगे कर दिया। उन्होंने अपना जैसे ही कटोरा आगे किया
राजा ने चम्मच पीछे कर ली, चलो कोई बात नहीं। फिर से राजा जी ने फिर से चम्मच उठाई और आगे बढ़ाई। उन्होंने जैसे ही कटोरा आगे किया, फिर से चम्मच पीछे हो जाए। 2-3 बार हुआ तो बोलने वाले थे वो बाबा, बोले कटोरे में खीर क्यों नहीं परस पा रहे हो? तो राजा बोला, आपके कटोरे में कचरा है, पहले उसको तो साफ कर दो। इस कचरे में यदि ये खीर डालूंगा, अच्छी केसर बादाम पिस्ता वाली मावा वाली मेवा वाली, तो ये तो खराब हो जाएगी। बोले बस यही तो मैं बोलना चाहता हूं, तुम मेरे इतने से कटोरे के अंदर अपनी ये वाली खीर नहीं परोसना चाहता, तो मैं तुझे कैसे खीर परोस दूं? मैं तुझे मेरी अच्छी ज्ञान की बात भी बताऊंगा तो पूर्वाग्रह के कारण वो सब कचड़े में चली जाएगी। तो इसलिए कटोरा साफ है कि नहीं है ये तो देखें पहले। तो ये चीजें होना जरूरी है। समझ में आई? कहानी नहीं आई? अपने कटोरे को, अच्छा रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते बताओ? मांजते नहीं घर में? तुम नहीं, मतलब दूसरे लोग मांजते हो, घर में तो मांजते ही हैं। तो बर्तन को जैसे रोज मांज कर साफ करते हो, इतना ही नहीं महाराज, वो धो के चले जाते हैं ना, उसके बाद में हम पहुंचते भी हैं, हाँ, सूखे कपड़े से। ये तो अभी अब बर्तन गीले मांजने की परंपरा अभी आई है। ध्यान रखना, वस्त्र को धोए बिना शुद्ध नहीं होता और बर्तन मांजे बिना शुद्ध नहीं होता। मिट्टी से, राख से बर्तन को शुद्ध करने का तरीका केवल मात्र राख से मांजना ही है। ये दादी के मुझ से सुनते थे पहले तो, और वो कभी भी गीले बर्तन मंजेवे में भोजन नहीं की, अपने जीते जीतो तो नहीं की उसने। लेकिन है अब वो कहाँ राख वगैरह कहाँ है? अभी कुछ घरों में जहाँ खुद मांजते होंगे तो वहाँ पर होगी व्यवस्था, ऐसा नहीं। लेकिन आजकल वो नहीं करेंगे, जो नोटर से कराएंगे तो बच जाएगा, बच जाए, काम ही नहीं करेगा वो। उसको तो भीम क्या बोलते हो, भीम पाउडर आता है ना, बट्टी उसमें ऐसे ऐसे करके वो साफ कर देते हैं। ये सब अशुद्धि का कगार है। ये कोरोना का कारण तो यही है, ये सब अच्छे नहीं। तो इस प्रकार से तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखना है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आग देखो, आंख होती ना, आंखों से दिखता है, लेकिन कैसा? जैसा उस पे चश्मा होता है। आप हरा चश्मा लगा लो तो सामने पूरे सब लोगों की साड़ियां हरी हरी नजर आने लगी हुई है ना, और आप लाल लगा लो तो सब लाल लाल दिखने लगेगा। तो ये एक और सुना दे क्या? सुना देते, कहानी तो सुनाने में तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र जी और इधर हनुमान जी, सीता जी, सुग्रीव, अंगद, ये सब बैठे हैं जामंत, और सम्मान समारोह चल रहा है। जैसे आपके यहाँ चला था ना उस दिन कृतज्ञता, तो हम बोलना चाह रहे थे, सुनो। रामचंद्र जी के दरबार में सम्मान समारोह चल रहा है और सब एक दूसरे की आप बीती बता रहे हैं, किस प्रकार से युद्ध जीता और कहाँ कहाँ गए, और सब एक दूसरे को सुना भी रहे हैं, सबका सम्मान भी हो रहा है। जब हनुमान की बारी आई तो हनुमान कहते हैं कि वहाँ पर मैं माता सीता को देखने के लिए मुझे भेजा गया। जब लंका दहन किया उसने, लंका दहन किया वो मतलब आग लगा दी लंका में, तो
वहां मैं गया और मैंने माँ सीता को ऊपर से ही अशोक वाटिका में बैठे हुए एक वृक्ष के नीचे देखा। वहां देखा और जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां पर एक भी फूल सफेद रंग का नहीं था, सब लाल रंग के फूल थे। पूरी अशोक वाटिका में लाल ही लाल रंग के फूल थे। इधर सीता बैठी थी राम के बाजू में। बोले हनुमान जी आप गलत कह रहे हो, आप तो थोड़ी देर के लिए ही वहां गए थे, मैं तो वहीं रहती थी, मुझे मालूम है वहां कैसे कैसे फूल थे। वहां सफेद फूल भी थे, पीले फूल भी थे और अनेक अनेक और भी थे, केवल लाल ही थोड़ी थे। तो दोनों जिद गए, नहीं मां मैं ठीक बोल रहा हूं, वहां लाल ही थे। अब दोनों की लड़ाई मतलब एक दूसरे की बात हो रही है। तो रामचंद्र जी हस्तक्षेप किए, आप भी सही कह रहे हो और हनुमान भी सही कह रहा है। इसकी आंखें उस समय क्रोध में लाल लाल थी, तो सब लाल ही नजर आ रहा है। और माता सीता सात्विक प्रकृति की थी, इसलिए सीता को पीले सफेद फूल भी वहां दिख रहे हैं। इसलिए जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि आचार्यों की बात को समझने के लिए पहले अपने जो अंदर में जो घुसा है ना पहले से, उस घुसे हुए को पहले बांध भून कर रख दो। वो रख देंगे तब फिर कोरी स्लेट पे लिखने में पढ़ने में आता है जो लिखते हैं। तो बाकी पहले से यदि उस पर गुदा हुआ है तो कुछ भी नहीं आ पाता है। ही कहना छोड़ दो, भी को सामने रखकर चलो। बाई जी है ना आपके यहाँ की, तो बाई जी की एक बात ये बहुत अच्छी लगी, और अच्छी नहीं, आचार्य श्री जी भी इसको हमेशा महत्व देते हैं और हम लोग भी उसी को मानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक नहीं है, ठीक है ना। जो सामने वाला कह रहा है वो भी ठीक है, इसलिए जिदना नहीं चाहिए। अपन जिद जाते हैं कोई भी चीज पर तो वो भिड़ना नहीं, अच्छा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भी कहना सीखो, ही कहना छोड़ दो। अभेद विवक्षा है अभाव नहीं, इसलिए भेद अभेद को समझो। क्या बोला? एक अभेद विवक्षा है और एक भेद विवक्षा है। क्या अर्थ क्या जाने इसका? जानते हैं? कोई बताएगा? बोलो। अभेद का मतलब हलवा और भेद का मतलब डब्बे 3 रखे हैं, एक में शक्कर है, एक में आटा है और एक में घी है। 3 डब्बे सामने रखे हैं, ये है भेद। और उसमें से मटेरियल निकाला, आंच पे चढ़ाया और अच्छी उसको चूल पे चढ़ा के और घुमा दिया, तो ये बन गया हलवा। रत्नत्रय ये भेद विवक्षा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये भेद विवक्षा है। जब साधक ऊपर के गुण स्थानों में पहुंच जाता है, ऊपरी गुण स्थानों में पहुंच जाता है, तो ये सब इनको भी बांध बूंद के रख दो। अब वो अभेद की बात केवल मात्र आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये अभेद विवक्षा है। काय योग की सूक्ष्मता देखो। काय योग होता है ना, योग कितने होते हैं? 3 भी होते हैं और 15 भी होते हैं। हाँ, 3 तो बता देंगे। 3 तो बताओ, मन, वचन और काय। बस ये 3 ही झमेला है, यही पूरे संसार में चला रहा है। तो ये 3 जो योग हैं, इनके ही 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। काय के मतलब काय योग के, हाँ, नहीं तो काय के नहीं बोल देना। तो 4 और 4 8 और 7 15। हाँ, फिर सत्य
असत्य, उभय और अनुभय, ये मन के हो गए, यही वचन के हो गए, है ना। खाली उनमें वचन जोड़ दो। और औदारिक, औदारिक मिश्र, वैकियक, वैकियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण का योग, ये 7 का योग होते हैं। समझाया। तो आचार्य श्री जी यहां पर कह रहे हैं उस काय योग की सूक्ष्मता तो देखो। सुई में धागा डालते समय एवं प्रवचन सुनते समय, सुई में धागा डाल रहे हो, कितनी एकाग्रता से करते हो। अभी यहाँ आप लोग बैठे हैं तो हमारी बात को कितनी एकाग्रता से, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया तो बात स्लिप होते टाइम नहीं लगेगी। इसलिए ये सूक्ष्म है, काय योग है, ये इस सूक्ष्मता की ओर आ रहा है, इसलिए इन चीजों को भी देखेंगे। जबरदस्ती हाउ कैलाना अदत्ता दानम इस्तेम है। जबरदस्ती हाउ बोलो, अब सामने वाला दबाव में आके बोल रही है, वो तो महाराज जी बैठे हैं सामने, इतनी पब्लिक है, अब इतनी पब्लिक के सामने हाउ बोलना ही पड़ेगा ना, चाहे अध्यक्ष जी हो चाहे मंत्री जी हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका चोरी का दोष। कौन को? आपको नहीं, महाराज जी को। अदत्ता दानम इस्तेयम। हालांकि हम भी जानते हैं कि सीधी उंगली से घी कम ही निकल पाता है आजकल, जमाना है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा हम नहीं जानते हैं, आपको ये 3-4 दिन में करके देना भाव होता है। कलकत्ता में थे हम लोग, तो रात्रि में शादी ब्याह न हो और रात्रि भोजन का सामूहिक रूप से त्याग करें। प्रमाण सागर जी के 2-3 विकल्प रहते हैं, मतलब यानी संक हैं इधर। हाँ, इधर भी बुंदेलखंड से शुरू किए थे वो पहले, तो इधर तो सब जगह सर्वत्र सब हुआ। अब वहाँ पर जहाँ से शुरुआत की थी चौरंगी से, तो वो लोग माने नहीं। एक दिन प्रवचन, दूसरे दिन प्रवचन उसी चीज पर, तीसरे दिन प्रवचन, अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अब फिर जो है उन्होंने आम सभा बुलवाई, बोले अध्यक्ष मंत्री को रखना है तो रखो, नहीं तो ये तो पास होना ही है, और उसको पास किया। खुद अध्यक्ष जी और वहाँ के जो थे उन लोगों को भी हाउ कहनी पड़ी कि अब तो बोलना ही है। तो ये चीज़ें ऐसी ही होती है समाज में, कई बार उसका जो है ना रहता है। आपके यहाँ भी पहले तो थोड़ा थोड़ा लग जाता मंदिर का 2-4, लेकिन फिर बाद में सब हो गया। अब फटाफट फटाफट जल्दी से बस ये ऊपर की ओर बन जाए। तो इस प्रकार से अपन को होता है, विचार है अपने अपने, मत रखने की स्वतंत्रता भी है, तो इसलिए रख के उनको अपना आगे बढ़ जाए। तीनों तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा। तीनों अभिन्न होते हैं ना, अभिन्न का मतलब ही अभेद है, जो अभी बताया था ना। तीनों एक में हो जाए, जैसे पिच्छी की आपने रस्सी देखी होगी, तो ये जो रस्सी होती है इसमें 3 होते हैं, 3 तुग्गियां होती है, वो तीनों एक में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। और दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं यहाँ पर, जब ये पंखा होता है ना, पंखा देखा आपने, अभी तो चल नहीं रहा तो 3 नजर आ रहे हैं, और जब ये चलने लगेगा तो ऐसा लगेगा ना कि एक ही पानपुड़ी है, 3 नहीं है, तीनों एक हो जाती है। तो जब उपरील भूमिका में पहुंच जाते हैं, इतनी तेज जब हमारा दिमाग काम करने लगता है या अंदर की ऊर्जा उस स्थिति में पहुंच जाती है, तब वह अभिन्न दशा होती है, फिर वहां भिन्न भिन्न नहीं रहते हैं। पंच कल्याणक में भगवान 3 बार आहार पर उठते हैं। जब सामान्य से महाराज जी भी नहीं निकलते, फिर ये कहाँ से प्रचलन में आ गया कोई पता नहीं। चक्कर लगाना ठीक नहीं। हाँ, पंच कल्याणक में जो भगवान जी होते हैं उनको सिर में लेकर, सिर पर लेकर जाते हैं, फिर आते हैं। तो अब वो श्रावकों को तो ऐसा ही लगेगा ना कि एक दिन में 3 बार उठ गए। तो जबकि
वो यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा होता था कि 6 महीने के अंतराल से उठे वो। हालांकि जो कमेंट्री होती है उसमें बता तो देते हैं कि एक बार उठे, फिर उनको आहार नहीं मिला तो वो चले गए और फिर वो दोबारा है, लेकिन हैं तो वो उस समय मतलब स्थापना निक्षेप से महाराज। नहीं समझ आई क्या? तो आचार्य श्री जी का ये कहना है एक ही बार उठाओ ना, बाकी आप बोल दो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ही महाराज को या भगवान को उठा के 3 बार लेके जा रहे हो। तो बोले ये कहाँ से ये परंपरा चली है? आचार्य भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है। चक्कर लगाना ठीक नहीं। विद्युतवत एक शब्द आता है, विद्युतवत, बिजली चमकती है ना, ऐसे जाना चाहिए। ये जो आजकल ऐसे अंजलि लेके और ऐसे गिनने लग जाएं, 5 लोग है, 10 लोग है या नहीं है, बादाम गिनाओ तो ये श्रीफल गिनाओ, ये नहीं। अपने संग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप तो बस सीधे ले और फास्ट निकल जाओ, जितने में आपको दिख गया, नहीं दिखा कोई बात नहीं। गुरु जी का हमेशा यही कहना होता है। तो इसलिए विद्युतवत निकले। वृत्ति परिसंख्यान में अलाभ हो गया, अब केस लोच नहीं कर सकते। मतलब आप पहले आहार पे उठे थे, विधि मिली नहीं, उपवास हो गया, अब उपवास तो हो ही गया है, चलो अब कैश लोच ही कर लें। आपने पहले साइन कर चुके हो, आप आहार के फार्म पे मंदिर में आपने क्या कर दिया था, सिद्ध बट्टी पढ़ कर जाते हैं हम लोग यहाँ से, तो बस आपने साइन क्यों किया, अब साइन कर दिया तो फार्म आपका जा चुका है, अब विड्रा नहीं कर सकते। एक दिन में एक ही बार उठे, 2 बार नहीं। एक दिन में 2 बार नहीं उठ सकते, एक बार उठ गए फिर वापस, बस अब अलाप हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं। धवला जी में आया है, हाँ धवला जी में आया है, शिष्य बैठे हैं, गुरु कुछ भी बोल नहीं रहे, 1 मिनट हो गया। हाँ ध्यान से सुनो। तो एक शिष्य ने पूछा, महाराज बोलो ना, जैसे अभी हम रुक गए तो आप लोगों को ऐसा लगा ना कि महाराज रुक क्यों गए। कई बार आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ गया। संस्मरण की बात कल बोली थी। हम लोग गड़ाकोटा में थे, पंच कल्याणक होना था मेरी दीक्षा के बाद में, पहला पंच कल्याणक गड़ाकोटा का ही था, फिर उसके बाद में दूसरा रैली, तीसरा तारादेही, फिर तो झड़ी लग गई थी। हाँ तो पंच कल्याण के लिए हम तारादेही गए और वहाँ सर्दी के मौसम, इसी जनवरी के महीने में था। वहाँ पहुँचे, दिसंबर में था, तो वहाँ पहुँचे तो सुबह सुबह क्लास लेते थे आचार्य श्री जी, क्योंकि भक्ति के बाद में तो समय काफ़ी रहता था और धूप निकलेगी तभी तो जाएंगे जंगल आदि। तो अब बैठे हैं सब, आचार्य श्री जी ऐसे नीचे गर्दन करके बैठे हैं, पूरे हम 40 शिष्य भी बैठे हैं, अजीत सागर जी वगैरह सब थे और सिद्धांत सागर जी भी थे। एल जी तो अब सिद्धांत सागर जी तो हैं ही शुरू से ही, सुमन भैया तो काफ़ी मतलब ब्रिलियंट भी हैं, ज्ञानवान, और आचार्य श्री सिंह लगे भी हैं। तो हम लोग तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपने ठिठुरा के बैठे हुए हैं सब अपने अपने पाटे पे। वो बोलते हैं 1 आध मिनट हो गई, 2 मिनट, आचार्य श्री जी कुछ बोलो ना। आचार्य श्री जी कुछ तो बोलो। तब ये जो धवला जी की जो बात लिखी हुई है यहाँ पर, धवला जी में आचार्य वीरसेन महाराज जी ने लिखा, गुप्ती को कौन छोड़ना चाहेगा। नहीं समझ में आया? गुप्ती को मन वचन और काय तीनों को गुप्त करके बैठे हुए हैं। अब बोलेंगे तो गुप्ती तो भंग हो जाएगी ना, अब भाषा समिति आ जाएगी, तो समिति में कौन आना चाहेगा। गुप्ती को छोड़कर समिति में कोई भी साधक नहीं आना चाहेगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? मतलब गुप्ती में ध्यानात्मक होती है, ध्यान उसमें
मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती और काय की गुप्ती बैठे हैं, किसी से कोई देख नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। और यदि बोलेंगे तो प्रवृत्ति हो गई, वो निर्वृत्ति है, वहां पर कुछ नहीं। अब यहाँ पर बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलना है, तो भाषा समिति है। तो अब भाषा, तो आचार्य भगवान यही ये बात बोलना चाह रहे हैं कि शिष्य ने पूछा, भगवान बोलो, कुछ पूछो या बताओ। तो बोले गुप्ती को छोड़ना किसको इष्ट है, किसको प्रिय है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम मौन भी रहें, है ना, कुछ समय अपने आप में बैठें, तब जाकर अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि हमेशा मान लीजिए बोलते ही रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, आश्रव भी साथ साथ होता है। बिना सोचे तो बोलेंगे नहीं, बिना सोचे बोलते हैं क्या? हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा ऐसा मत समझ लेंगे मन साइलेंट है, मन भी चल रहा है, बल्कि ये और कह दें यहाँ भी चल रहा है, वो हो सकता है थोड़ी देर में और कहीं भटके आ गया हो तो वहाँ भी जाके आ गया ये होता ही है। तो इस प्रकार से हमें उस गुप्ती का भी पालन करना चाहिए। गुरु जी ने कहा था 13वीं पुस्तक में, सामने वाला सुनना नहीं चाहता, आप सुना रहे हैं, इसी का नाम है अदत्ता दानम स्तेयम, इसी को चोरी का दोष कहा। लो, पुस्तक का नंबर भी बता दिया है। कौन सी पुस्तक में? धवला जी 13वीं पुस्तक 13वें भाग में। हाँ, आज अभी बताया था इन लोगों को कि 16 भाग हैं धवला जी के, 16 भाग हैं जय धवला जी के, और 7 भाग हैं महाबंद के। 39 पुस्तकें हैं ये, 39 शास्त्र जी हैं मोटे मोटे। इनको केवल मात्र मुनि महाराज जी पढ़ सकते हैं, माता जी या वस्त्रधारी कोई नहीं। तो उसकी 13वीं पुस्तक में आया है कि आप जबरदस्ती सुना रहे हो, तो क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम। परमाणु एक समय में 14 राजू एवं शब्द 2 समय में 14 राजू तक गति कर सकता है, ठीक है। परमाणु एक समय में यहाँ है और 14 राजू मतलब नीचे 7वें नर से सीधे ऊपर सिद्ध लोक तक पहुंच सकता है। और जो शब्द है वो 2 समय में जाएगा। क्यों? शब्द कभी भी सीधा नहीं सुनाई दे रहा। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कान में जा रही है, बोलो क्यों? ये बताएगी संजय। हाँ, हमारी जो छाया होती है वो भी ऐसे ही बनती है, रिफ्लेक्टेड होती है वो। हाँ, प्रकाश परावर्तन का सिद्धांत ये पहले पढ़ा था जब छोटे थे तब। अभी भी आप लोगों को मतलब यानी पढ़ना चाहिए इसको, बहुत अच्छी चीज़ है वो। दिन में भी आवश्यक हो तब बोलो, रात में तो बोलने का विधान है ही नहीं। प्रमथ योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। आपने जो नंबर डायल कर दिया वहीं जाकर टकराएगा मन वचन काय तीनों से लगाना, हिचकी आना, किसी को याद मत करो, बोलना तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छा है। प्रमथ योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से हम दूसरे अपने प्राणों का घात जो होता है उसको क्या कहते हैं? हिंसा। सुन रहे हो? हिंसा पाप होता है ना, पहला पाप। तो उसकी परिभाषा बताई अभी हमने, फिर पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, इधर उधर देख लीजिए। तो प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों का घात कर देना, ठीक है ना। काय से? प्रमथ योगात। क्योंकि मात्र प्राणों का घात करने से हिंसा का दोष नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ 2 तरह की हिंसा बताई ना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब डॉक्टर साहब हैं, चले गए प्राण, लेकिन फिर भी उनको हिंसा कहा क्या? हिंसा का दोष लगेगा क्या?
और किसी ने मान ली गोली चलाई और बच गया, मरा नहीं, लग गया ना। बस यहां पर वही है प्रमत्ति योगात, क्योंकि एक में प्रमत्त है और एक में अप्रमत्त है। आप भी कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे थे, हमारा ही कर्म का उदय है जो उनको बचा नहीं पा रहे हैं या बचाया नहीं, इस प्रकार का अपन कहते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें प्रमत्त को हर जगह जोड़ लेना। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, प्रमत्त योगात सब में लगाना है। समझ में आ रहा है? ये प्रमत्त योगात शब्द जो है प्रमाद के योग से मतलब यानी हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, आप इसको अवश्य लगा लें तभी उसकी सही परिभाषा बनेगी, अन्यथा वो परिभाषा सही नहीं बन पाएगी। इतना ही रखते हैं। तो आचार्य श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उलूल जुलूल मत सोचो। आप इधर उधर की कुछ भी सोचते रहेंगे तो जहाँ तक आपने सोचा है ना वहाँ तक वो बात चली गई। जैसे कि बहुत दिन हो गए वो इंदौर वाले आए नहीं, अब यहां अपन ने बोला है या सोचा है, बोलना तो आपको सुनाने के लिए बोल दिया, मन में आया तो मन के माध्यम से वर्णनाएं वहां तक, बस हिंसा के दोषी हैं आप। ये हीलिंग जो होती है, रेकी होती है, ये इसी का बताया था मैंने, या हिचकी आवे हिचकी, तो याद करना, किसी ने याद किया है तो ये हाँ, तो इसी के माध्यम से होता है ये सब, एक दूसरे के माध्यम से ये चलता है। आचार्य भगवान कहते हैं बोलना भी गलत, सोचना भी गलत। पहले तो सोचो ही मत, अब सोच लिया तो वहीं ड्रॉप कर दो, बोलो मत, बोल दिया सोच लिया वहीं ड्रॉप कर दो, अब करो मत। 108 प्रकार के द्वार बताए ये, मन से, वचन से, काय से, समरम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, कर लो इनको गुणा, 108 हो जाते ना। इसलिए आप मणिया में 108 गुड़िया रख के और इन 108 से बचने के लिए करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जहां रोक सको वहीं रोक दो, जहां रोक सको, हाँ समारंभ हो गया कोई बात नहीं, अब आरंभ मत करो, समारंभ मत करो, समारंभ समारंभ और आरंभ, समारंभ में ही रोक दो, फिर समारंभ में ही रोक दो, आरंभ में ही रोक दो, कहीं तो रोको। जहां ब्रेक लग जाएगा तत्जनित पाप से बचते हुए अपन चले जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो आवे सुरचैन, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्घंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।